बार एसोसिएशन भभुआ मनन कुमार मिश्रा केवल डायरी बांटकर अध्यक्ष बनकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और सारे वकीलों का गला घोट रहे हैं। वहां के वकीलों को, स्टेट बार काउंसिल के वकील को मरने पर 25 लाख दे रहे हैं। अब भभुआ में 7 वकील कोरोना में मर गया, 50,000 रुपया नहीं भेजे, तो हम लोग को वेलफेयर का पैसा क्यों देना वहाँ जरूरी है? बंद कर देंगे हम लोग और फातिमा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। स्टेट बार काउंसिल से तो बहुत ही रेयरेस्ट टू द रेयर कोई क्लेम करता है और मिलता हो। सुरेंद्र पांडे जी वहाँ से जो है हम लोगों ने कोई किया कि साहब इनका पैसा भी क्यों नहीं मिला, तो उसमें 10 चीजें जो है हम लोगों को गिनाई गई कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो अरे एडवोकेट थे, स्टेट बार काउंसिल से लॉर्ड थे। अब इसमें आपको क्या टिकट का पैसा तो आज तक किसी बार कम से कम इस जिले के बार में तो नहीं रिसीव हुआ है। पिछले 10-15 वर्षों में तो हमें पता नहीं है। इसलिए स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों लोग जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के हित में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने लूट मार खाने के चक्कर में लोग लगे हैं। फातिमा जी ने जो इश्यूज़ को उठाया है वो गौर करने वाले सारे इश्यूज़ हैं और स्टेट बार काउंसिल पर जो है बहुत ट्रस्ट करके तमाम लोग इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब कैंडिडेट के तौर पर आते हैं, सभी बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में, सब डिविजनल बार में घूमते हैं, तो ये एक तरीके से जो बिहार के अधिवक्ताओं के बीच में जा कर के और बहुत सारे मुद्दों को रखते हैं कि साहब अगर हमको आपने जो है स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बनाया तो हम आपकी बेहतरी के लिए वहाँ जा कर के काम करेंगे। तमाम लोगों का एजेंडा यही रहता है। कोई किसी तरीके से जो है सो बेहतरी का लाइन ऑफ एक्शन तय करता हुआ दिखता है, कोई किसी तरीके से जो है कहता है कि नहीं साहब अधिवक्ताओं के लिए हम जो है निश्चित तौर पर वहाँ काम करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है तो ये निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और तमाम लोग सीनियर्स हैं, ज़्यादातर लोग सीनियर एडवोकेट हैं, तमाम लोग सीनियर एडवोकेट्स हैं जो स्टेट बार काउंसिल। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, यंग लोगों को, तो सभी लोग सीनियर एडवोकेट्स हैं। उनकी अपनी भी कमाई बहुत अधिक है, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी है। उन लोगों को जो है डेफिनेटली जो है जिला और जो है सब डिविजनल बार में काम करने वाले, छोटे बार्स में काम करने वाले एडवोकेट्स के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तमाम खर्च अपने ऊपर लोग कर देंगे, बहुत तरह की जो है लिमिटेशंस हैं, उनको जो है किस तरीके से ऐड कर पाएंगे, तो यह सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फातिमा जी घूम रही हैं अगर, तो इस चीज़ को जो है निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है एनालाइज करना चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरह की बात है ये बार काउंसिल में, बिहार स्टेट बार काउंसिल में, तो उस पर जो है सारे अधिवक्ता गौर करें। और गौर करते हुए हम तो ये कहेंगे कि एक अपने बार से एक प्रतिनिधिमंडल ले करके और वहाँ मिलेंगे जा करके कि साहब फातिमा जी ने ये जो है सो एलिगेशंस के साथ हैंडबिल छपवाया, ये बातें कही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। आप लोगों का क्या टिकट का पैसा तो आज तक किसी बार और कम से कम इस जिले के बार में तो नहीं रिसीव हुआ है। पिछले 10-15 वर्षों में तो हमें पता नहीं है कि कोई मेडिक्लेम का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जिला बार के स्तर पर जो है 50,000 तक मेडिक्लेम दे रहे हैं। 50,000 मैक्सिमम दे रहे हैं, मिनिमम 5,000 तक देते हैं जो है सो कि मेडिक्लेम। लेकिन डेथ क्लेम के अलावा कोई दूसरा क्लेम, मेडिक्लेम जो है सो तो कहाँ स्टेट बार काउंसिल से तो बहुत ही रेयरेस्ट टू द रेयर कोई क्लेम करता है और मिलता हो। तो ये सारी चीज़ों को जो है सो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको निश्चित तौर पर इन चीज़ों को जो है बहुत विगरसली सोचने की ज़रूरत है और लॉयर्स के वेलफेयर को जो है ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। थैंक्स। अभी जितना समस्या और मुद्दा लेकर के फातिमा जी आई हैं वह बिल्कुल जायज़ है। और बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल ये दोनों द्वारा हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत समस्याओं से पीड़ित हैं अधिवक्ता, 2 लॉकडाउन झेले, लेकिन कोई आज तक मदद नहीं हुआ। और हम लोगों का पैसा जो कंट्रीब्यूशन से जो पैसा जाता है, उस पैसा से वो लोग मलाई मार रहे हैं, अपना भोग कर रहे हैं। ये गलत है। इसलिए स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों लोग जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के हित में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने लूट मार खाने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। इसलिए जिला अधिवक्ता संघ कैमूर भभुआ के जितने हम लोग अधिवक्ता हैं इसकी घोर निंदा करते हैं और फातिमा जी के समर्थन में हम लोग खड़ा है। इस लड़ाई को हम लोग आगे तक ले जाएंगे और इस लड़ाई को अंतिम तक, पायदान तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। ये मैटर जितने इसमें उठाए गए हैं 1 से 14 तक सारे मैटर सही हैं, अधिवक्ताओं के पक्ष में है। इसको ऑल बिहार में इस मैटर को जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए सबको। इस मैटर को एकजुट होकर के बार काउंसिल
बिहार बार काउंसिल को इस चीज़ की सूचना देनी चाहिए और उनको अवगत कराना चाहिए। इस जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते हम लोग जो है चीज़ों को जो है बढ़िया तरीके से एनालाइज करने के बाद जो भी लाइन ऑफ एक्शन आप तय करेंगे उसमें हम लोग जो है तो ये हम लोग को नहीं सोचना है कि नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिहार स्टेट बार काउंसिल हम लोग को बर्खास्त कर देगी कि रखेगी। लूटने के लिए जो है तो वो फंड नहीं है, नियमानुसार काम करने के लिए। इसलिए आप जो लाइन ऑफ एक्शन तय करिए ऑनेस्टली हम लोग उसके साथ है। इस तरह हम आपको जो है तो पूरे बार की तरफ से अश्योर करते हैं। थैंक यू। बिहार स्टेट बार काउंसिल वो बार काउंसिल है जहाँ का जो है तो काउंसलर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी चेयरमैन। तो हम तो ये कहेंगे कि हम लोग तमाम लोग जो है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी जो है तो इस बार और आपके थ्रू हम समझते हैं कि चीज़ों का आपने वहाँ प्लेस किया होगा। अब सब 15 आदमी की डेथ हो गई है तो बार जिला बार का जो है तो कोई ना कोई पदाधिकारी वहाँ डेड बॉडी के बगल में पैसा लेके खड़ा हो जाता है उसके फ्यूनरल के लिए और बाकी पैसा जो है तो आपको 2 दिनों 4 दिनों के भीतर मिल जाता है। आपके यहाँ जब हम डेथ क्लेम भेजते हैं तो उसके लिए जो है अभी हमारे लंडन एडवोकेट थे, अभी लोगों के मित्र थे सुरेंद्र जी, श्री सुरेंद्र पांडे जी, वहाँ से जो है तो हम लोगों ने क्वेरी किया कि सर इनका पैसा अभी क्यों नहीं मिला। तो उसमें 10 चीजें जो है तो हम लोगों को गिनाई गई कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अरे एडवोकेट थे, स्टेट बार काउंसिल से इन्वॉल्व थे, अब इसमें आपको क्या देखना है? आप नियमानुसार उनको फंड जो है तो रिलीज कर दीजिए। तो इस तरह अच्छा मेडिक्लेम में भी जो है हम लोग शायद ही कोई बार का जो है सो मेंबर मेडिक्लेम जो है वहाँ आपके यहाँ जो है जा करके लेता हो, शायद कोई मेंबर को वहाँ मेडिक्लेम देता हो जो है डेथ वाला रुपया भले ही मिलता है लेकिन जो है मेडिकल हेल्प के लिए जो है तो कोई पैसा स्टेट बार कोई क्लेम ही नहीं करता है। जो है प्रोसीजर ऐसा है कि वहाँ क्लेम करके आदमी अपनी बीमारी बढ़ाने की सेवा और कुछ नहीं कर सकता है। और जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, आपने जिन फंड के डिसएप्रोप्रिएशन की बात कहा है, अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंताजनक है। हम लोग तो हर महीने चीज़ों को एनालाइज करते हैं बैठ करके कि सब आमदनी क्या है, खर्च क्या है, आगे भविष्य में जो है तो क्या योजना है। इन चीज़ों को हम लोग जो है बढ़िया तरीके से हर मीटिंग में अपने जो है एनालाइज करते हैं अपने सीमित संसाधनों के भीतर और हर जिला बार सब डिवीजन बार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन स्टेट बार काउंसिल में जिस तरह की धांधली और जिस तरह का जो है तो डिसएप्रोप्रिएशन की बात आपने कहा है और ऊपर के लोग बताओ होता है कि नहीं मैडम? सर सब